अंधेरा कायम रहे। Just kidding guys, call me atheist here. Hope you guys are doing well and staying out of trouble. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये गीता की किताब पूरी तरह से पढूं, तो आइए without further ado, let us read and you can call me atheist. तो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा था, भगवान जी कह रहे हैं कि जो मर जाता है उसके पीछे शोक करने की कोई खास वजह नहीं है, तो टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ संभाल लूंगा। अब आगे पढ़ते हैं। प्रसंग, आत्मत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपयुक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से उसके स्वरूप का वर्णन किया है। अब अगले श्लोक में उस आत्मत्व दर्शन वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का निरूपण करते हैं। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरे कोई महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। Hardly anyone perceives this soul as marvelous. Scarce another likewise speaks thereof as marvelous. Scarce another hear of it as marvelous. While there are some who know it not even on hearing of it. आपको ये सब पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा कि भगवान को खुद ही नहीं पता कि आत्मा क्या होती है? अगर आप थोड़ा सा सोच कर देखो, अगर मुझे कोई चीज पता हो तो मैं इसको ऐसे मेटाफोरिकल लैंग्वेज में समझाऊंगा? नहीं ना। ऐसी लैंग्वेज लिखने का एक नुकसान होता है कि लोग इसे जैसे इंटरप्रेट करना चाहते हैं वैसे इंटरप्रेट कर लेते हैं। तो आई डोंट थिंक कि भगवान ने कुछ हमें अच्छा समझाया, बल्कि और कंफ्यूज कर दिया और कहा है कि इसका जो मतलब निकालना है निकाल लो, तुम्हारे ऊपर है। बाकी जिसको मेरे से ज्यादा पता होगा मेरे को कमेंट्स में बताओ कि इसका क्या मतलब होता है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मे बी भगवान जो कहना चाहता है मेरा छोटा सा दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न, इस प्रकार आत्म तत्व के दर्शन वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्लभता का प्रतिपादन करके अब आत्मा नित्य की अवधेय है, अतः किसी भी प्राणी के लिए शोक करना उचित नहीं है। ये बतलाते हुए भगवान संख्य योग का प्रकरण का उपसंहार करते हैं। पता नहीं भगवान ने कुछ चीज का प्रतिपादन कर दिया और एंड में इन्होंने निर्णय ये लिया है कि भी किसी के पीछे रोना रोना ठीक नहीं है। तो भाई लोग या बहन लोगों, जो भी आपकी कोई मर मुर गया है या कोई आपको छोड़ के चला गया है जिससे आप दुनिया में कभी नहीं मिल सकते, उसके लिए अगर आप रो रहे हो तो आप ही बकवास हो, ऐसा भगवत गीता में लिखा है। उनके लिए रोने का कोई फायदा नहीं है। भगवान कह रहे हैं तो सच ही होएगा, मान लो इस बात को। आगे देखते हैं श्लोक में क्या कहा भगवान ने। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीरों में सदा अवध्यय है। मेरे शरीर में भी आत्मा है, आपके शरीर में भी आत्मा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं पता नहीं, भगवान को ही पता होगा। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। ये प्राणियों में सिर्फ इंसानों को गिन रहे हैं या और किसी प्राणी को भी गिन रहे हैं? जो मच्छर आपके सिर के ऊपर आके बैठ जाता है और आपका खून पी रहा है, उसको आप मार देते हो, तो आप उसकी आत्मा को फ्री कर रहे हो? क्या जानवरों में भी आत्मा होती है? आई डोंट नो, डिटेल नहीं बता रखी, तो मतलब मेरे क्वेश्चनों का जवाब मेरे ख्याल से भगवत गीता में नहीं लिखा हुआ, बट लोग कहते हैं कि भगवत गीता के अंदर हर एक चीज का जवाब है, तो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू। बट एनीवेज, अर्जुन, दिस सोल ड्वेलिंग इन द बॉडीज ऑफ ऑल कैन नेवर बी स्लेन, मतलब सबकी, और आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। देयरफॉर यू शुड नॉट मोर्न फॉर एनीवन। अगेन, अगर आपका कोई छोड़कर चला गया, डोंट वरी एंड बी हैप्पी, टेंशन नहीं लेनी। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता के अंदर किसी के ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है। प्रसंग, यहाँ तक भगवान ने संख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्धि सम निर्विकार और आकर्ता आत्मा के एकत्व, नित्यत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके तथा शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। 3 लाइनें बोलकर पता नहीं भगवान ने क्या साबित कर दिया, और बोली यही बात है कि आत्मा नष्ट नहीं हो सकती और कोई मर जाता है तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये भाई ने प्रसंग में एक्स्ट्रा पता नहीं क्या डाल दिया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर शोक करने के अनुचितता प्रतिपादन किया है और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी।
मतलब कि भगवान ने ये साबित कर दिया कि किसी मरने वाले के लिए शोक करना ठीक है नहीं है आपको पता है, और इसे गलत ठहराया है, किसी के लिए रोना नहीं चाहिए। और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अर्जुन को कहा बेटा टेंशन नहीं लेनी, भगवान तेरे साथ है, तू लड़। इन हिज केस अकॉर्डिंग टू गीता इट वॉज अ लिटरल सेंटेंस। अब 7 श्लोकों द्वारा शास्त्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को उसके लिए उत्साहित करते हैं। एंड नाउ गॉड इज अबाउट टू गैसलाइट द क्रैप आउट ऑफ अर्जुन। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। नाउ टू द क्षत्रिय पीपल लिसनिंग, इफ देयर आर एनी, धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। ये भगवान ने तुम्हें आज्ञा दे दिया है। इसका फायदा उठाकर लोग हिंसा कर सकते हैं, इसका फायदा उठाकर लोग कानून तोड़ सकते हैं। गीता को पढ़कर आप इजीली हिंसा फैला सकते हो, और गीता तुम्हें ये सिखा रही है कि हिंसक होना इज ओके, क्योंकि अपनी स्टोरी के अंदर इंसान खुद हीरो होता है। अब जिससे तुम लड़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में आ गया कि हाँ भी मैं धर्म के लिए लड़ रहा हूँ, तो कुछ भी चलेगा, ठीक है, तुम गलत हो ही नहीं उस चीज के अंदर। तो इस लॉजिक से आप गलत चीज कर सकते हो। रिलीजन हैज कॉज्ड मोर वॉर देन पीस। रिलीजन की वजह से जितनी लड़ाइयाँ दुनिया में हुई हैं उतनी और किसी वजह से नहीं हुई। तो आप इस बात को समझो। आपकी किताब आपको धर्म के राह पर चलना नहीं सिखा रही, आप में फूट डलवाना सिखा रही है, आप में लड़ाई करवाना सिखा रही है, जो अभी तक मुझे पता लगा। लेट्स रीड फर्दर कि ये किताब और कितना गिरती है। बिसाइड्स कंसिडरिंग योर ओन ड्यूटी यू शुड नॉट वेवर, for there is nothing more welcome for a man of the warrior class a righteous war। मतलब जो वॉरियर क्लास से बंदा है, और क्लास किसने डिफाइन करी? इन्हीं बेकार किताबों ने। आपको कह दिया वॉरियर क्लास हो, आपको लड़ना अच्छा लगता है, ठीक है, कईयों को अच्छा भी लगता होगा। अगर लड़ने का इतना ही शौक है ना भाई, ओलंपिक में भर्ती हो, देश के लिए मेडल मुडल लेकर आओ। जो अपना गुस्सा है, जो एंगर है, उसको सही तरीके से यूज करो, एक्सरसाइज करो, देश का नाम रोशन करो। एक दूसरे को मार रहे हैं, उससे क्या फायदा? दुकानें गिराने से क्या फायदा? दुकानें जलाने से क्या फायदा? कुछ फायदा हो रहा है इस चीज का? ये जो दुकानें बनी है, ये दुकानें सरकार को टैक्स देती हैं। सरकार अगर उसका ढंग से इस्तेमाल करे तो वो पैसा आपके ऊपर लगाया जाता है। दिस इज हाउ गवर्नमेंट वर्क्स। और आप वही दुकानें जला रहे हो, यू आर कटिंग ऑफ द टैक्स इनकम। क्या फायदा उस चीज का? आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भगवान को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। और देख लो भगवान की उंगली करने की आदत, कि ऐसे जो युद्ध हैं, अब जो बंदे आज की डेट में आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं, सब बेड़ा गर्क कर रखा है उन्होंने। वो ये सोच रहे हैं कि हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम दूसरों की माँ बहनें कर सकते हैं। जितनी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, मुझे लाइफ लेसन्स में तो यही समझ में आ रहा है कि ये किताब आपको फुल लाइसेंस दे रही है लड़ने के लिए। दैट्स इट। बट एनीवेज लेट्स रीड। अर्जुना, हैप्पी आर द क्षत्रियास who get such unsolicited opportunity for war, which opens the door of to heaven। आप ऐसी लड़ाई में लड़ोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। अब स्वर्ग जाने के लिए आप किसी को मार रहे हो, मतलब आप किसी का कत्ल कर रहे हो, उससे आप स्वर्ग जा सकते हो। बढ़िया है भाई, लोगों को मार दो, स्वर्ग में तो जा ही रहे हैं। क्या फायदा परिवार बसा के, क्या फायदा दुनिया का भला करके? मेरे को स्वर्ग में जाना है, मार दो, यही रह गया। आगे बढ़ते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कृत्य को खोकर पाप को प्राप्त होगा। नाउ इफ यू रिफ्यूज टू फाइट दिस रैचुअस वॉर, then shirking your duty and losing your reputation, you will incur sin। अब इस बात पे भगवान क्या कह रहे हैं? लड़ तो रही है, लड़ा तो रही है भगवान, लड़ना तेरा धर्म है, बट इन केस अगर तू नहीं लड़ा, इन केस तूने आग नहीं लगाई, इन केस तूने अपने रिश्तेदारों को नहीं मारा, तो तू पाप कर रहा है। मतलब मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं पीछे हो जाता हूँ, मेरे को किसी से पंगे नहीं लेने, बट भगवान कह रहा है अगर तू ये पंगे नहीं ले रहा तो तू पाप कर रहा है। तो भगवान ने ना इधर का छोड़ा है ना उधर का छोड़ा है, बेसिकली कह रहा है तू ये कर और लड़ और अपने रिश्तेदारों को मार। ये अर्जुन को बोल रहा है। भगवान जी, भला हो आपका, मैं आपके ऊपर नहीं मानता, मानता होता तो पता नहीं मेरे से भी आपने कितने बुरे काम करवाने थे। आगे पढ़ते हैं।
तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अप्रकृति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अप्रकृति मरण से भी बढ़कर है। Nay, people will also pour undying infamy on you, and infamy brought on a man enjoying popular esteem is worse than death. भैया भगवान ने उंगली क्या, अब तो हाथ ही दे रखा है। भगवान ये कह रहा है कि अगर तू नहीं भी लड़ता पाप तो कर ही रहा। देखो कॉन्सिक्वेंसेस देखो। पहली कॉन्सिक्वेंस, अगर किसी अपने रिश्तेदारों को नहीं मार रहा तो तू धर्म के राह पे नहीं चल रहा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, धर्म के राह पे तो नहीं चल रहा बट तू पाप भी कर रहा है साथ के साथ। क्या तो कुछ नहीं कर रहा बट अगर तूने मारा नहीं ना अपने रिश्तेदारों को तो तू पाप कर रहा है। तीसरी बात, तेरे मरने के बाद भी लोग तेरी टीचरें करेंगे, तेरे को बुरा भला बोलेंगे कि हाँ भी अर्जुन नाम का बंदा फुद्दू था, उनने अपने रिश्तेदार नहीं मारे जमीन के चक्कर में। ये भगवान जी कह रहे हैं और समझा रहे हैं। भगवान की लीला अपरंपार। आगे पढ़ते हैं। भगवान मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक गिरी कैसे जा रहा है। मतलब देयर हैज टू बी अ बॉटम। अब कितनी गहराई तक हम जाते हैं, कितनी गिरी हुई बातें हम भगवान जी के मुंह से सुनते हैं। आगे पढ़ते हैं। और जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। एंड द वॉरियर चीफ्स हु थॉट हाईली ऑफ यू विल नाउ डिस्पाइज यू, थिंकिंग दैट इट वाज फियर व्हिच ड्रोव यू फ्रॉम बैटल। चौथी कॉन्सिक्वेंस कि जो तेरे साथ के महारथी है ना, वो समझेंगे इसमें तो दम ही नहीं था, तो डरपोक था, डरपोक लिंडी टोक था। समझ रहे हो? ऐसे ऐसे करके ना 15-20 साल के बच्चे उकसाते हैं दूसरे को भी, भाई तेरे को थप्पड़ मार गया, तेरे को कैसे कुछ कह गया, तेरे को माँ की गाली दे दी, तेरे को बहन की गाली दे दी, ऐसा कैसे कर गया तेरे साथ, तू तो इतना बड़ा महान इंसान है, तेरे साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। मेरे ख्याल से जिसने भी ये लिखी है ना, बड़ा ही जेलस किस्म का बंदा होएगा, अपने दिमाग पे ख्याली पिलाओ पिलाने में महान होएगा वो। अब और उंगली कर रहा है अर्जुन को कि भाई भगवान जी कह रहे हैं कि भाई वॉरियर जो तेरे साथ के भी बंदे हैं वो भी तेरे को बेकार मानेंगे। आगे बढ़ते हैं। भगवान जी कितनी और निंदा कर सकते हैं। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। एंड योर एनिमीज डिस्पैरेजिंग योर माइट विल स्पीक मेनी अनबिकमिंग वर्ड्स विच कैन बी मोर डिस्ट्रेसिंग देन दैट। मतलब लोग क्या कहेंगे, मेन मुद्दा। उस टाइम पे भगवान जी को भी बड़ी टेंशन होती थी कि लोग क्या कहेंगे तेरे बारे में, ये तो ठुल्लू था, ये तो डरपोक था, इसका कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे ये कल्चर हमारा भगवत गीता ने तो नहीं बनाया कि शर्मा जी का लड़का क्या कहेगा या त्रिपाठी का लड़का क्या कहेगा। मेरे ख्याल से हमारा कल्चर ही ऐसे बना है कि गीता को पढ़ के कि लोग क्या कहेंगे। भैया जो तुम्हें पसंद है ना वो करो, डू डबल विद नो ट्रबल। किसी को दुख ना पहुंचाओ, जो तुमने करना है, जिस चीज में तुम्हें खुशी मिलती है वो चीज करो, बट ये देख लो कि किसी और को ना कुछ लो। किसी को हर्ट करके क्या फायदा है, लड़ाई करके क्या फायदा, कोई फायदा है इस बात का। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आज हमने लड़ाई करने के बथेरे गुण सीख लिए। अब लेट अस थिंक अबाउट इट calmly, and you can call me atheist.